सो गाइस, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के साथ हो चुका है बहुत बड़ा गंभीर धोखा। दरअसल अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले जाने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम का सिलेक्शन होता है। ऋषभ पंत से टेस्ट में वाइस कप्तानी छीन ली गई और वनडे से ऋषभ पंत का पत्ता कट गया। और अक्षर पटेल के साथ तो और भी बुरा हुआ। अक्षर पटेल तो ना वनडे टीम में है और ना ही टेस्ट टीम में है। तो भाई ये जो सिलेक्शन हुआ है ना, इस सिलेक्शन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई टीम में जो है वो सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ घोटाला हुआ है। अपनी मर्जी से अपने फेवरेट प्लेयरों को सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं बात करूं तो ऋषभ पंत आपका टेस्ट में वाइस कप्तान था। अब ऐसा तो कुछ ऋषभ पंत का घटिया परफॉर्मेंस था नहीं जो आपने ऋषभ पंत को वाइस कैप्टेंसी से हटा दिया। और मैं बात करूं तो वनडे में तो जो है वो ऋषभ पंत आपने खिलाया ही नहीं पिछले 2 साल से। भाई आप जो पिछली 2 सीरीज हारे थे ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे सीरीज खेले, और न्यूजीलैंड से जो लास्ट सीरीज आप घर पे हारे थे ना वनडे की, उसमें तो ऋषभ पंत खेल ही नहीं रहा था। तो वनडे से ऋषभ पंत का ड्रॉप करने का कोई तुक बनता नहीं था। और अब वो बातें सच साबित होती हुई दिख रही है जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज पे बात चल रही थी कि गौतम गंभीर ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में चाहता ही नहीं था। ये तो साफ यही दिख रहा है। अगर मैं बात करूं ना तो शायद 2021 से आपका ऋषभ पंत टॉप 2 या 3 प्लेयर में होगा जितने उसने रन बनाए हुए टेस्ट में। उसके बावजूद भी उसको टेस्ट कैप्टेंसी से हटा दिया। अब ऋषभ पंत को टेस्ट से हटा दिया, वनडे से उसको टाटा बाय बाय बोल दिया। बेचारा जो है वो T20 खेलता नहीं है। तो ऋषभ पंत सिर्फ एक टेस्ट प्लेयर बन के रह गया अब, वो भी विदाउट वाइट कैप्टनसी, सॉरी विदाउट वाइस कैप्टेंसी। तो भाई ऋषभ पंत के साथ जो हुआ वो किसी को भी जो है वो हजम हो नहीं रहा, और होना भी नहीं चाहिए यार। मतलब आप अच्छे खासे प्लेयर जो आपके लिए इंग्लैंड में एक मैच में तो ऋषभ पंत ने 2 सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद वो तीसरे मैच में इंजर्ड हो गया। तो ऋषभ पंत के साथ तो प्रॉपर जो है वो धोखा हुआ है। अब अक्षर पटेल के साथ तो ऋषभ पंत से भी बड़ा जो है वो धोखा हुआ है। अक्षर पटेल को ना तो वनडे की टीम में जगह मिली और ना ही अक्षर पटेल को जो है वो टेस्ट में जगह मिली। और अक्षर पटेल जब टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी ना पिछले साल फरवरी मार्च में दुबई में, वहां अक्षर पटेल आपका बेस्ट मैच विनर था भाई। बैट से भी रन बनाए थे, विकेटें भी ली थी। उसके बाद जब 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता तब भी अक्षर पटेल आपका हीरो था। 26 में T20 वर्ल्ड कप जीता तब भी अक्षर पटेल आपका हीरो था। तो अक्षर पटेल का तो पता ही नहीं चल रहा भाई वो गया कहाँ। और ऐसा लग रहा है कि भाई अक्षर पटेल को ना वनडे खिलाना ना टेस्ट खिलाना। अब पता नहीं जब अगला T20 का सिलेक्शन होगा वहां भी T20 टीम में जगह मिलती कि नहीं मिलती। और अक्षर पटेल की जगह आपने किसको खिला दिया? वॉशिंगटन सुंदर को। वॉशिंगटन सुंदर क्यों भाई? वो दोनों टीम में है, वो टेस्ट में भी वनडे में भी है, और अक्सर दोनों ही टीमों में नहीं है। वो वॉशिंगटन सुंदर जिसको ना तो गुजरात टाइटन से 4 ओवर करवाते हैं, गुजरात टाइटन वाले 4 ओवर नहीं करवा रहे उससे, बैटिंग उससे होएगी नहीं, तो भाई उस वॉशिंगटन को खिला रहे हो तुम अक्षर पटेल से। तो भाई ये 2 डिसीजन तो बिल्कुल ही जो है वो सिर के परे है, बिल्कुल भी जो है वो समझ नहीं आए ये 2 डिसीजन। उसके सिवाय अगर मैं बात करूं जो वनडे टीम है, तो भाई वनडे टीम सिमिलर है। कप्तान जो है वो गिल है, रोहित रोहित का जो है वो फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि रोहित सीरीज खेलेगा कि नहीं खेलेगा। विराट है, श्रेयस अय्यर को वनडे की वाइस कप्तानी मिली है भाई। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि वो बंदा डिजर्विंग कैंडिडेट था। उसके बाद KL राहुल फर्स्ट विकेट कीपर, और ईशान किसान जो है वो वनडे में सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन है। और जो जिस तरीके से ईशान किसान ने पहले T20 में कम किया और अब वनडे में, और जिस तरीके से उसने T20 वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूशन किया था, उससे पहले विजय हजारे या फिर रणजी हो, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड को जिताई, तो भाई इस लड़के का कमबैक तो बनता था ईशान किसान का। अगेन ईशान किसान के बाद हार्दिक हार्दिक और रोहित दो सब्जेक्ट टू फिटनेस है। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, और फिर वॉशिंगटन सुंदर वही नाम है जो मैं बोल रहा हूं कि अक्षर पटेल को हटा के लाए हो। उसके बाद कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे। तो ये आपकी जो है वो वनडे टीम है। तो वनडे टीम में अगर चौंकाने वाले 2 ही डिसीजन हुए भाई, एक तो आपका ऋषभ पंत बिना मैच खेले बाहर गया है, और दूसरा जो है वो अक्षर पटेल।
लास्ट जब टीम इंडिया ने वनडे मैच खेला था उसमें जडेजा था, तो भाई जडेजा का जो फॉर्म था वो बिल्कुल ही जो है वो वनडे में गिरा हुआ था। तो जडेजा का वनडे यहाँ से जो है वो अब करियर खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसके सिवाय सिराज को वनडे टीम में जगह मिलनी चाहिए थी भाई, क्योंकि भाई आपने हर्ष दुबे और गुरुनान बरार को ले रखा है, तो इसलिए जो है वो आपका बुमराह भी बाहर है और अर्शदीप भी जो है वो वनडे से बाहर है। हालांकि मैं अब भी मानता हूं कि भाई सिराज और बुमराह आपके मेन पेस बॉलर होंगे जब आप साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलोगे। उसके सिवाय जायसवाल, तो यार जायसवाल ने जब लास्ट टाइम वनडे खेला था उसमें सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद जायसवाल को मौका मिला नहीं, और जायसवाल को तब ही मौका मिलेगा वनडे में जब रोहित जो है वो बाहर होगा। उसके इतर कहीं दिख नहीं रहा। बैकअप ओपनर, बैकअप विकेट कीपर आपने ईशान किशन को रख लिया, तो वनडे में तो ये हो गया। अब टेस्ट में मैं बात करूं तो टेस्ट में शुभमन गिल, जायसवाल, भाई टेस्ट में जायसवाल जरूर है। केएल राहुल, साई सुदर्शन, अच्छा केएल राहुल जो है वो टेस्ट में वाइस कप्तान बना है क्योंकि आपने ऋषभ पंत को हटाया, तो भाई केएल राहुल आपका टेस्ट में वाइस कप्तान बना है। और ये बहुत बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई केएल राहुल क्यों, क्योंकि केएल राहुल की एज जो है वो ऑलमोस्ट 34 ईयर है, और मतलब केएल राहुल सिर्फ एक स्टेपनी की तरह बना रखा आपने वाइस कप्तान की, भाई यदि कुछ होता है तो एक आधे मैच में कर लेगा। ऋषभ पंत के साथ वाइस कप्तानी में ये था कि भाई यदि शुभमन गिल को आपको हटाना भी हो तो ऋषभ पंत आपको जो है वो वाइस कप्तानी कर सकता है। तो आपने जो है वो ये डिसीजन लिया है कि भाई अब जो हम केएल राहुल के साथ वाइस कप्तानी जाएंगे। उसके बाद जो है वो साई सुदर्शन, तो साई सुदर्शन को आपने ड्रॉप किया था, फिर उसको जो है वो टीम में लिया है। अब नंबर 5 पे पंत, तो पंत सिर्फ बतौर विकेट कीपर है। देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, और उसके साथ जो है वो वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर का पता नहीं भाई ऐसा कौन सा प्यार मोहब्बत जाग रही है वॉशिंगटन सुंदर से कि आपकी टेस्ट में भी है, आपकी वनडे टीम में भी है। उसके बाद कुलदीप, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुतार, गुरनान बरार और ध्रुव जुरैल और हर्ष दुबे। तो जो मोटे मोटे तौर पे जिन पे सबको ही डाउट हो रहा है, और डाउट क्या भाई, बड़ी कंट्रोवर्शियल है ना कि ऋषभ पंत को आपने वाइस कप्तानी से हटाया, और दूसरा ऋषभ पंत को चलो वाइस कप्तानी से हटा लिया, मान लिया, वनडे से क्यों ड्रॉप किया ये समझ नहीं आया ऋषभ पंत को, क्योंकि बिना मौके दिए आप किसी को कैसे ड्रॉप कर लोगे। लास्ट सीरीज आप न्यूजीलैंड से हारे थे घर पे, वहां तो आपका जो है वो ऋषभ पंत खेल ही नहीं रहा था, और अक्षर पटेल, ऋषभ पंत से भी बड़ा जो है वो समझ नहीं आ रहा कि अक्षर पटेल। तो कई बार ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर के डिसीजनों को देख के कि यार गौतम गंभीर ने जो पास्ट में एक बात बोली थी ना, कि अभी पास्ट में क्या, अभी कुछ दिन पहले बोली है भाई, कि जो है वो स्टार कल्चर नहीं रखना चाहते, तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई गौतम गंभीर जो भी प्लेयर 3 फॉर्मेट खेल रहा है पहले उसके ही पैर काट रहा है ना। ऐसा लग रहा है बार बार देख के कि भाई गौतम गंभीर किसी को स्टार बनना ही नहीं देना चाहता। वो बार बार बोलता है, बार बार बोलता है कि भाई स्टार कल्चर, स्टार कल्चर। अब भाई कोई अपनी परफॉर्मेंस से ही तो स्टार बना है। अभी केएल राहुल द्रविड़ ने 2 दिन पहले ही बोला है कि भाई स्पोर्ट्स में स्टार होते हैं, पहले भी थे, आगे भी होंगे, और यदि कोई स्टार बना है तो अपनी मेहनत से बना है। तो भाई इस सिलेक्शन को देख के तो यही लग रहा है, एक कि भाई आप 3 फॉर्मेट कप्तान नहीं चाहते, 3 फॉर्मेट में एक भी प्लेयर को नहीं चाहते, तो वो एक बड़ी दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं तक। तो गाइस यार आप अपनी राय बताना टीम इंडिया की सिलेक्शन के बारे में, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।